सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देख रहा हूं। किसी भी कीमत पर मुझे वो मूर्ति हासिल करनी ही है। खुद को बचाने के लिए अगर मुझे दिलीप, नितिन और रूना को भी मारना पड़े तो भी मैं उन्हें मार दूंगा। निपेन, तुम कहां हो? जल्द से जल्द यहां आओ। जी कुमार साहब, जी हम अभी आ रहे हैं। हाँ। दिलीप, कुमार साहब ने हमें बुलाया है अभी और इसी वक्त। चलो, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। खा रहा हूं भाई, पहले खाने दो, इतनी जल्दबाजी मत करो। ये खाना छोड़कर गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार साहब को तुम जानते नहीं हो क्या? कब गुस्सा करे कोई पता नहीं, इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें वहां जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। छोड़ो पागल की बातें, फोन करने का कोई वक्त नहीं है। किसी वक्त फोन करेंगे और हम उनके पास कुत्ते की तरह भागते हुए जाएंगे। ऐसा होता है क्या? हमारा भी कोई जाती काम नहीं है। हमारे काम को छोड़ो। देखो, कुमार साहब के साथ ये सब नहीं चलेगा। कुमार साहब का हुक्म ही कानून है। उनका कानून तोड़ने का नतीजा क्या होगा ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या नाश्ता छोड़कर कुमार साहब के पास दौड़े चले जाएं? ये काम तुम कर सकते हो, मैं नहीं खाऊंगा। और हमसे कुछ खाने भी नहीं देते हो। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे अच्छा नहीं लगता निपन, इस तरह कितने दिन चलेंगे? तुम्हें क्या लगता है कुमार साहब हमें बुलाकर फूलों का हार पहनाएंगे? नहीं, कभी नहीं। दिलीप, मानता हूँ तुम्हें ऐसा मददगार नहीं मिलेगा, पर उनके किए हुए एहसान के बारे में तुम भूल गए क्या? तुम्हारी माँ की बीमारी के वक्त नर्सिंग होम का सारा खर्चा कुमार साहब ने उठाया था। इस एहसान को तुम कैसे भूल गए? मैं भी कभी कभी उनके बारे में गलत सलत बोलता हूँ, लेकिन जब उनके किए हुए एहसान के बारे में सोचता हूँ ना, तो सारा गुस्सा भूल जाता हूँ। चलो कुमार साहब के पास चलते हैं। जाऊंगा। और एक बात सुनो, कुमार साहब के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। दिलीप, मेरे भाई, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा कह देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुमार साहब के साथ गद्दारी करूंगा। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता नितिन। आज कुमार साहब की वजह से ही मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, नहीं तो आज हमारी क्या हालत होती हम नहीं कह सकते। छोड़ो ये सब, अब चलो। अच्छा सुनो, अगर कुमार साहब के लिए हम 2-4 उपन्यास ले चलें तो कैसा होगा? अगर वही कचौड़ी तुम्हारे सर पे मारी तो? लेक्चर बहुत दे दिया है तुमने, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया है। अब चलो। चलो। अभी इस तरह बैठे रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। मैंने तुम लोगों को सोचने के लिए पूरा वक्त दिया था। अब इस तरह चुप रहोगे तो काम कैसे चलेगा? कुमार साहब, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मूर्ति का कोई भी सुराग हम नहीं ढूंढ पाए। छोटा सा भी अगर एक क्लू मिल जाता तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर वो मूर्ति आपके हाथों में सौंप देते, मगर हम क्या करें? तो क्या मेरे दिल की चाहत मेरे दिल में ही रह जाएगी? मैं तुम लोगों पर बहुत ज्यादा यकीन करता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरी चाहत कभी पूरी नहीं कर पाओगे। कुमार साहब, मायूस मत होइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लगता है
आज आप सचमुच थक गए हैं। आप ही थक जाओगे तो हमारा क्या होगा? आप धीरज रखिए। कुमार साहब, आप दिलीप और निपेन पे भरोसा रखिए, वो कुछ ना कुछ तफसील जरूर लाएंगे। रूना, इन दोनों पर मुझे पूरा यकीन है, पर मैं कितने दिनों तक इंतजार करूं? उस मूर्ति के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा चाहत है। एक बार वो मूर्ति मेरे हाथ लग जाए तो हमारी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। सही है, हम लोग सब माला माल हो जाएंगे। कुमार साहब, हम आपकी बात समझ गए हैं। दौलत का लालच किसे नहीं है, हर आदमी को है। दुनिया में कोई गरीब होकर नहीं जीना चाहता, आराम की जिंदगी हर कोई चाहता है। और उसके लिए लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। हम जैसे लोगों की तो बात ही कुछ अलग है। हम तो इसके लिए खतरों से भी खेल जाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। आप क्या बताना चाहते हो? तुम लोग फैसला चाहे जो भी लो, लेकिन जैसे भी हो कुमार साहब के हाथ वो मूर्ति आ जानी चाहिए जी। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए जो भी फैसला लेना है जरा सोच समझ के लेना। अगर मूर्ति कुमार साहब के हाथ में सौंपना है तो एक काम करना होगा। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आप इजाजत दें तो हम काम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम को अगवा? जी कुमार साहब, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप हुक्म कीजिए, काम हो जाएगा। हुक्म करना बड़ी बात नहीं है नितिन, उसके बाद के हालात को संभाल पाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्याम को अगवा करने के बाद शहर की जो हालत होगी ना, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में हम सब फंस सकते हैं। रुना, अंग्रेजी में एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। हमें खतरा लेना ही होगा। अगर खतरा नहीं लेंगे तो मन की चाहत मन में ही रह जाएगी, और इसके सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। सही कहा तुम दोनों ने, नो रिस्क नो गेम। तुम लोग डॉक्टर श्याम को अगवा करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए कहाँ क्या करना है ये मैं सोच समझकर तुम दोनों को बताऊंगा। कुमार साहब, आप गलत फैसला लेने जा रहे हैं। डॉक्टर श्याम को अगवा करने के बाद शहर के हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप फिर से सोच लीजिए। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुमार एक बार जो फैसला कर लेता है सो कर लेता है, उसमें दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। निपिन, दिलीप, तुम लोग फिर से सोच लो। कुमार साहब ने जब सुपारी ले ली है तो हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दिलीप, चल। तुम लोग पापा, मैं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? वैसे भी सुनंदा, कुछ दिनों से वरुण ने तजर्बागाह में आना बंद कर दिया है। उसने मेरा बुरा माना। मैं मूर्ति पर तहकीक करना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो दुखी है। हाँ पापा, मैं भी नजर कर रही हूँ। कुछ दिनों से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। शायद उसने आपका सचमुच बुरा माना हो। मुझे पता नहीं सुनंदा, वो आजकल के जमाने का लड़का है। वो काम करना चाहता है। उसने सोचा होगा मूर्ति पर तफ्तीश करने से उसे कोई नया इल्म मिल जाएगा और तरक्की भी अच्छी हो जाएगी। आजकल हर कोई अपने बरकत के बारे में सोचता है। वरुण ने भी सोचा है। पापा, शॉपिंग मॉल जाने से पहले या आने के बाद क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उसके मन की बात मैं समझने की कोशिश करूँगी। तुम ऐसा ही करो, उससे एक बार मिल लो। इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहा है, अब आना बंद कर देगा तो उसे बुरा लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं पापा, उसे फोन करके एक बार खबर कर सकते हैं। मैंने उसे सोच समझकर फोन किया था, देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है पापा, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जाओ, देर मत करो। ठीक है पापा। तुम
लोगों के फैसले पर मैं रजामंद नहीं हूँ। फिर भी कुमार साहब का हुक्म तो मानना ही होगा, इसलिए दिल से ना सही जुबान से ही मैंने रजामंदी दे दी। रूना, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें सहमति देनी ही होगी, वरना कुमार साहब के पिस्टल की गोली तुम्हारी खोपड़ी के अंदर घुस जाएगी। अगर मरने का मन नहीं है तो हमारे साथ रहो। डॉक्टर श्याम को अगवा करने के बाद यहाँ की जो हालत होगी उसके बारे में सोचकर ही मैंने ये कहा था। रूना, जो होगा सो होगा, हम सब संभाल लेंगे। जिंदगी में इससे पहले हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। पुलिस और सीआईडी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर श्याम का अगवा तो एक मामूली काम है, इसके लिए इतनी टेंशन क्यों? सुनो रूना, हमने जो फैसला किया है उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, करो। कब डॉक्टर श्याम को अगवा करोगे, कहाँ रखोगे, पहले ये तय करो, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। रोना, तुम ठीक कह रही हो। पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि डॉक्टर श्याम को कहाँ रखेंगे। अब हमारा काम है जगह चुनना। दिलीप, तुम जो ये जगह के बारे में बात कर रहे हो, डॉक्टर श्याम को किडनैप करके हम क्या उनकी सेवा करेंगे? तुम लोग भी ना क्या क्या सोचते रहते हो। निपेन, तुम कहना क्या चाहते हो? मंसूबे के बिना काम में हाथ मत डालना, हमारे लिए खतरा हो सकता है। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो रूना। सुनो, डॉक्टर श्याम का अपहरण करके हम गाड़ी से लाएंगे और उसके बाद हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर मूर्ति के बारे में हम उससे पूछताछ कर सकें, प्यार से हो या धुलाई से। और उसके बाद हम उसे मूर्ति रखी हुई जगह पर ले जाएंगे। जैसे भी हो, हमें मूर्ति चुरानी ही होगी। तुम भी ना कुछ बकते रहते हो। क्या हम एक दिन में मूर्ति चुरा सकेंगे? कैसी नामुमकिन बातें करते हो। ऐसा मजाक मत करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं यार, तूने समझा नहीं। पहले समझने की कोशिश कर। समझने के लिए और है ही क्या? एक दिन में डॉक्टर श्याम को अगवा करना, मूर्ति चुराना, ये नामुमकिन है। ऐसा करना बच्चों के खेल जैसा है। सोच लो निपेन। सोचने की क्या जरूरत है? सुनो, अगर अपहरण के दिन ही हम मूर्ति न चुराएं तो प्रशासन होशियार हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर श्याम कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक आलिम आसार कदीमा है। उसके अपहरण के साथ साथ प्रशासन सोचने लगेगा उसके अपहरण के पीछे वजह क्या है। वो सोचेंगे जरूर परशुराम कुंड में मिली हुई मूर्ति की बात इसमें जुड़ी हुई है। साथ ही साथ मूर्ति रखी हुई जगह पर कड़ा पहरा लगा देंगे। तब तो मूर्ति चुराना और मुश्किल हो जाएगा। निपिन, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। रूना, इसकी सोच सही है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सच में तुम्हारी सोच को सलाम करना पड़ेगा। दिलीप, तो फिर निपिन की ये बात कुमार साहब से कहनी ही होगी। हाँ रूना, तुम कुमार साहब से सही बात कह देना। अच्छा निपिन, हाँ, शाम के अगवा होने के बाद अगर उसने कुछ नहीं कहा तो क्या हमारी सारी मेहनत धूल में नहीं मिल जाएगी? पिस्टल के सामने तो अच्छे अच्छों के मुंह से सच निकल आता है। इसमें फिक्र की कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो सचमुच अनजान है तो फिर वहीं खत्म कर देंगे, लाश नाले में बहा देंगे। मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं? वरुण जी पहले बैठ जाओ। जी शुक्रिया। तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, तभी शायद तुमने आना जाना बंद कर दिया। मुझे गलत मत समझो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा सर। आपने किया ही क्या है। कोलकाता में मेरी एक जरूरी मुलाकात थी, इसलिए नहीं आ सका। मुलाकात के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बताते तो मुझे खुशी मिलती। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वरुण? सर, आप शायद भूल गए होंगे। उस मुलाकात के लिए आपको ही जाना चाहिए था, लेकिन आप ही ने तो अपनी जगह पर मुझे भेज दिया था। हाँ, मैं भी ना आजकल बहुत भूलने लगा हूँ। वरुण, मैंने एक फैसला ले लिया है।
उस मूर्ति पर मैं तहकीक करूंगा। हुकूमत को मैंने पहले ही इत्तला कर दी है। आप एक बार फिर सोच लीजिए सर। मेरे ख्याल से मूर्ति लाकर घर में रखना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है सर। वरुण, अब तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी खुशी की खातिर ही मैंने ये फैसला लिया है। अगर तुम अब पीछे मुड़ोगे तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं सर, मैं भी उस मूर्ति पर तहकीक करना चाहता हूँ। अगर मैं कर पाऊं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। लेकिन एक बात से बहुत डर लग रहा है, कहीं उस मूर्ति को कुछ हो गया तो। डरो मत वरुण, मूर्ति मेरे तजर्बा गाह में ही रहेगी और ये बात सिर्फ तुम, मैं और सुनंदा को ही मालूम है। तो इसमें डरने की क्या बात है? दीवारों के भी कान होते हैं सर। हिफाजत के बिना इतनी कीमती मूर्ति को यहाँ लाकर रखना ठीक नहीं रहेगा। हिफाजत के साथ लाने ठीक रहेगा। तब उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर नहीं होगी सर, हिफाजत करने वालों पर होगी। वरुण, तुमने कैसे सोच लिया कि हुकूमत बिना हिफाजत के मूर्ति यहाँ भेज देगी और मैं भी क्या बिना हिफाजत के ले आऊंगा? ठीक है सर, मैंने अपनी बात कह दी है और आपने अपना जवाब दे दिया है। अब हम बिना डरे तहकीक का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हिफाजत रहेगी तो फिक्र की कोई बात नहीं होगी। हिफाजत के बिना अगर मैं वो मूर्ति लाऊं तो उसके साथ साथ आगे से मेरे पास पड़ी हुई उन मूर्तियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? है कि नहीं वरुण? हाँ सर, और वैसे भी आपकी हिफाजत में पहले से ही बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। वैसे सर, वो कब तक भेजेंगे, इसकी कोई मालूमात है आपके पास? नहीं, इसकी कोई मालूमात नहीं है। हिफाजत की वजह से मुझे नहीं बताया गया। मूर्ति कब भेजेंगे पता नहीं। ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिएगा। देखो दिलीप, मेरे मुताबिक काम नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाद में कुछ गड़बड़ होगी तो मुझसे मत कहना। तुम बार बार ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? तुमसे कहा है ना, कुमार साहब आकर जो भी फैसला लेंगे हम वही करेंगे। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी? पूरे मुल्क को हिला देने वाला काम करने जा रहा हूँ और तू कह रहा है मामूली सी बात है? यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं पागल हो गया हूँ? देखो, मुंह संभाल कर बात करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना गुस्सा हो गया? मैंने तो ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था और तू गुस्से से पागल हो गया है। दिलीप, ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें सचमुच का पागल ही समझेंगे। और गुस्सा मत दिलाओ, बार बार कह रहा हूँ। बाद में मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। दिलीप, तुम लोगों को क्या हुआ है? हाँ, बच्चों की तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? काम के बारे में सोचना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए, और उसके बदले तुम लोग झगड़ रहे हो। हाँ। लो, ठंडा पियो। लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब सोचो क्या करना चाहिए। कल की बातें लेकर वो आज भी बकबक कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुमार साहब जो कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे दुश्मन समझता है। क्या कहा? मैं तुझे दुश्मन समझता हूँ? ऐसी बात तूने सोची कैसे? सारी जिंदगी एक साथ काम किया और तू मुझे दुश्मन बता रहा है? मुझे? वाह दिलीप, वाह! आज तूने एक बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी पुरानी दोस्ती को एक ही बात को लेकर दुश्मनी में बदल दी। वाह! तुम लोगों को क्या हो गया है? बेकार में ऐसे वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम लोग एक दूसरे को नहीं समझोगे तो काम कैसे करोगे? और अगर कुमार साहब ने ये सब सुन लिया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे समझाओ, वो मुझे उल्टी सीधी बातें ना कहे। बता दो उसे। निपेन, तुम उसे ऐसे मत कहो। अब ये सब छोड़ो, कुमार साहब आ रहे हैं। ओह, तुम लोग यहाँ पर हो। काम कैसे करोगे? इसके लिए कोई मंसूबा बनाया है भी या नहीं? कुमार साहब, निपेन ने एक जगह देखी है। अब मैं और दिलीप भी गए थे उस जगह पर। अगर हम डॉक्टर श्याम को अगवा करके उस जगह पर ले जाएं, तो वो सच बता देगा और वहाँ से निपेन और मैं मूर्ति रखी हुई जगह पर जाएंगे। जैसे भी हो, हम मूर्ति हासिल कर लेंगे।
और मूर्ति हमारे हाथ में आने के बाद हम दिलीप को फोन कर देंगे और उसे पता चल जाएगा कि मूर्ति हमारे हाथ में है। और हालात देखकर दिलीप डॉक्टर श्याम को छोड़ देगा या मार देगा। कुमार साहब, रूना की बातें सही हैं, लेकिन श्याम को उस जगह ले जाने की बजाय हमारे अड्डे पर लाना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं कुमार साहब, मेरे ख्याल से उस जगह ले जाना ही बेहतर होगा। नहीं, डॉक्टर श्याम को अगवा करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मैं आ गया। आप मूर्ति देख रहे हैं? हाँ, यही है वो मूर्ति। मैंने देख ली है, तुम भी देख लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जी सर। तुम इस मूर्ति पर तजर्बा करना चाहते थे, अब हम वही करने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सर। बहुत दिनों बाद आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। हमें बहुत मेहनतों के बाद ये मूर्ति मिली है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि उस कदीम बस्ती के साथ इस मूर्ति का क्या ताल्लुक है, और हमें ये बात तहकीक के जरिए ही पता चलेगी। वरुण, हुकूमत से मुझे हुक्म मिला है। उस नजरिए से तुम्हारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती। हमें उस हुक्म पर तहकीक करनी होगी। कोई बात नहीं सर, हुक्म चाहे जो भी हो, हम मूर्ति पर पूरी तरह से तहकीक करेंगे और बयान में उतना ही लिखेंगे जितना कि हुकूमत ने मांगा है। तुम जिस तरह करना चाहते हो उस तरह हमको काफी दिन लग जाएंगे। इतने दिन तक ये कीमती मूर्ति यहाँ रखना ठीक होगा? हिफाजत की बात है, मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। परेशान मत होइए सर, हुकूमत की तरफ से हमें पूरी तरह से हिफाजत मिली है, तब इसमें परेशान होने की क्या बात है। आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हुकूमत हमें इतना वक्त नहीं देगी। हुक्मनामे में भी वक्त का जिक्र है। हमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने में तुम्हारे मन के मुताबिक क्या हम तफ्तीश कर पाएंगे? सर, हम हुकूमत से वक्त बढ़ाने के लिए दरख्वास्त करेंगे, लेकिन हम काम आधा नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारे मन के जज्बे को समझता हूँ। ठीक है, हम कल से काम शुरू करते हैं। ठीक है सर। हिफाजत बहुत ही अच्छी है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी। चारों तरफ तेज नजर, और ऐसे में कुछ गलत होगा मेरा दिल नहीं कहता सर। मैं भी यही चाहता हूँ वरुण, पर सुनंदा गुस्सा कर रही है। इतनी मजबूत हिफाजत की वजह से वो सिपाहियों पे नाराज है। सुनंदा को 2-4 दिन सब्र करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा सर। तुम जरा उसे समझाना। मैंने भी उसे समझाया, मान तो गई, पर पता नहीं दिल से मानी है या नहीं, इसलिए तुम भी समझाना। ठीक है सर, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, कल से तो काम पर आना ही है। ठीक है, जाओ, कल ठीक 10 बजे आ जाना। ओके सर।
हेलो रूना, बोलो। अभी? ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ, दिलीप भी है मेरे साथ। ठीक है, आ रहे हैं, बाय। दिलीप, चलो, बुलाया है। मालूम हो गया है, तुम्हारे फोन से पता चल गया है कि कुमार साहब ने हम दोनों को बुलाया है। कितने बढ़िया तरीके से हम दोनों ने मंसूबा किया था, लेकिन कुमार साहब ने एक ही झटके में पूरा खेल गड़बड़ कर दिया। कुमार साहब हमारे मालिक हैं। वो जो चाहेंगे हम वो करने के लिए मजबूर हैं। हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अब चलो, उन्होंने क्यों बुलाया है हम जाकर जान लें। मैं नहीं जाऊंगा। बार बार वो अपना फैसला बदलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। जरा सोच लो, उन्होंने हमें क्यों बुलाया है वो जान लेना हमारे लिए जरूरी है। बिना जाने कोई भी फैसला मत लेना, क्योंकि कुमार साहब बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक मतलब डेंजरस। आसान लफ्जों में कहा जाए तो कुमार साहब बहुत ही शातिर और खतरनाक किस्म के इंसान हैं। तो फिर चलो, क्यों बुलाया है पहले जान ले। मैं जाऊंगा, मगर एक बात है, अगर वो फिर से डॉक्टर श्याम की बातें दोहराएंगे ना, तो मुझे जो कहना है मैं कह दूंगा। सोच लो। ठीक है। पी राणा, ऐसा नाम जिन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त